हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास है एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में। लास्ट लेक्चर में अपन ने एसआर लेज के बारे में देख लिया था। एसआर लेज प्लस क्लॉक के बारे में देखा था और मैंने बताया था कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, उसके बारे में यहाँ तक देख लिया था। एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको कि ब्लॉक डायग्राम के बारे में देखा था सबसे पहले, और उसके बाद में जो मेन बताया था क्लॉक क्या होती है उसके बारे में देख लिया था, और उसके बाद नेक्स्ट देखा था एसआर लेज के बारे में। नॉर गेट और नैंड गेट के क्रॉस कपलिंग से अपन ने बनाया था। अब जो अपन नेक्स्ट देखने जा रहे हैं वो है अपना फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप में मैंने बताया था कि जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो लेज प्लस क्लॉक से मिलके बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना, फ्लिप फ्लॉप क्लॉक प्लस लेज। तो यहाँ पे दो तरह की लेज बताई थी मैंने, एक नॉर गेट से मिलके बनी हुई थी लेज और एक थी नैंड गेट से मिलके बनाया था अपन ने लेज को। ठीक है, तो एक एक करके अपन दोनों के बारे में देख लेते हैं कि नॉर गेट से फ्लिप फ्लॉप को कैसे बनाएंगे और नैंड लेज के थ्रू फ्लिप फ्लॉप को कैसे बनाएंगे। तो दोनों के डायग्राम बना लेते हैं थ्रू नॉर गेट के थ्रू, पहले थ्रू नॉर लेज। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने कल लेज का डायग्राम बनाया था वो बना लें। कुछ नहीं डिफरेंस है, जस्ट थोड़ा सा इसके साथ में लेज को कैसे कनेक्ट करना है अपन को उस पर फोकस करना है। अपन सबसे पहले यदि नॉर लेज समझ में आ गया होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ से क्रॉस कपलिंग थी इनपुट की, तो क्रॉस कपलिंग कर दी इनपुट की। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट दिखाया था मैंने क्यू बार और यहाँ पे आउटपुट दिखाया था क्यू। अब इसके साथ में अपन को क्लॉक को ऐड करना है, तो क्लॉक को डायरेक्ट ऐसे ऐड नहीं करेंगे, अपन एंड गेट के थ्रू क्लॉक को देंगे। यहाँ पे अपन ने एक एंड गेट लगा दिया और एक एंड गेट यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे एसआर फ्लिप फ्लॉप का इनपुट हो जाएगा। जैसे लेज का जो इनपुट था अब वो एंड गेट का आके इनपुट बन गया है, और यहाँ पे इन दोनों के साथ में अपन कॉमन में एक क्लॉक लगा देंगे। ये हो गया अपना क्लॉक। क्लॉक बता दिया था मैंने कि क्लॉक स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप का होता है। तो जो लेज था ये लेज हो गया, इतना पार्ट लेज बताया था मैंने, और यहाँ पे ये पार्ट कौन सा हो गया, क्लॉक वाला पार्ट हो गया। तो क्लॉक प्लस लेज मिलके ये क्या हो गया, अपना फ्लिप फ्लॉप हो गया है, और ये बनाया अपन ने नॉर के थ्रू। सेम इसी तरीके से नैंड का भी मैंने बताया था कि नैंड के थ्रू अपन क्रॉस कपलिंग कैसे करेंगे। तो नैंड के थ्रू जो क्रॉस कपलिंग करके अपन को लेज बनाना है, सॉरी फ्लिप फ्लॉप बनाना है, तो ये लिख लेते हैं हेडिंग नैंड लेज, यानी कि फ्लिप फ्लॉप थ्रू नैंड लेज। नैंड लेज, ओके। तो अब इसमें वही नैंड गेट के जो लेज बनाया था उसको बना लो। ये क्रॉस कपलिंग में इसका इनपुट दे दिया और इसका एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाएगा, जैसे पिछली क्लास में बताया था। ये हो गया अपना। इसमें जो आउटपुट था क्या आ रहा था, पहले वाले का आउटपुट जो आएगा वो आएगा क्यू और दूसरे वाले का आउटपुट आएगा क्यू बार। अब जब इसके साथ में अपन कनेक्ट करेंगे क्लॉक को, तो क्लॉक को कैसे कनेक्ट करेंगे, पिछले वाले में नॉर गेट में अपन ने एंड गेट के साथ दिया और यहाँ पे अपन नैंड गेट के साथ ही इनपुट देंगे क्लॉक का भी। ये हो गया अपना एस आर। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया अपना नैंड लेज के थ्रू।
अब यहाँ पे इन दो इसका ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। अब ने फ्लिप फ्लॉप अपन ने बना लिया कि फ्लिप फ्लॉप कैसे बनेगा। नैंड लेच यूज करूँ चाहे मैं नोर लेच यूज करूँ, लेकिन अब अपना फ्लिप फ्लॉप बन गया है। तो इस फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम यदि बनाना चाहें तो अपन इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम अपन ने बना लिया। अब ये हो चुका है एक फ्लिप फ्लॉप। इसके अंदर चाहे मैं नेंड लेज के थ्रू बनाया हो चाहे मैंने नोड लेज के थ्रू बनाया। अब अपना फ्लिप फ्लॉप बन चुका है, तो नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, इसकी ट्रुथ टेबल के बारे में देखना और इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वगैरह देखना। तो अपन इसके ट्रुथ टेबल जो है वो बना लेते हैं, या फंक्शन टेबल भी इसको बोलते हैं। तो इसकी फंक्शन टेबल बना लो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर यही करना है अपन को, फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम, उसका इंटरनल डायग्राम और फिर उसके फंक्शन टेबल और फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वगैरह जो भी आएंगी। तो यहाँ पे अपना एक स्मॉल वाले जो फंक्शन टेबल है पहले वो बना लेते हैं। यहाँ पे एस आर जो इनपुट है, जैसे लेज के अंदर बनाई थी अपन ने फंक्शन टेबल, वैसे ही यहाँ पे भी बनानी है। अब यहाँ सिर्फ वहाँ पे क्लॉक नहीं था लेज के साथ में, यहाँ पे क्लॉक भी आ गया है, तो क्लॉक का इन्वॉल्वमेंट भी अपन देखेंगे। मान लिया कि स्टार्टिंग में क्लॉक है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉक नहीं है, तब इनपुट चाहे एस और आर में से कुछ भी हो, चाहे 0 हो 1 हो 1 0 कुछ भी कॉम्बिनेशन हो, लेकिन ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से क्लॉक 0 है तो एस आर का मतलब क्या चला जाएगा 0 0, और एस आर जब 0 0 जाता है तो इसके जो लेज का आउटपुट क्या आता था, होल्ड स्टेट मतलब QN आएगा। अब मान लो मैंने लेच दे दिया, सॉरी क्लॉक दे दी, तो क्लॉक पल्स जब दे दी इसका मतलब अब अपना जो फ्लिप फ्लॉप है वो एक्टिव हो गया है। अब फ्लिप फ्लॉप जब एक्टिव हो गया है अपना, तो इसके जो इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं उनके बारे में अपन को देखना पड़ेगा, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब यदि 0 0 है तो सेम इसकी तरह, क्योंकि क्लॉक 0 थी तो ये भी 0 0 हो गया, तो 0 0 के कंडीशन में क्या होता है, होल्ड स्टेट। ये 0 1 है तो क्या आएगा 0, 1 0 है तो क्या आएगा 1, और 1 1 है तो क्या आएगा इनवैलिड स्टेट। जो नोड लेज के थ्रू अपन ने बनाई थी फंक्शन टेबल या ट्रुथ टेबल, सेम वो की वही बनी है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना कि जब नोर लेज के थ्रू या नैंड लेज के थ्रू जब फंक्शन टेबल बनाई थी तो वो दोनों डिफरेंट थी, क्योंकि 0 0 के केस में एक जगह होल्ड स्टेट थी तो दूसरी जगह इनवैलिड स्टेट थी, मतलब जस्ट रिवर्स था। लेकिन फ्लिप फ्लॉप में आने के बाद में दोनों के लिए फंक्शन टेबल सेम बनेगी, क्योंकि जब अपन ने क्लॉक को उसके साथ कनेक्ट किया है तो अपन ने एंड गेट और नैंड गेट बना के उस प्रोसेस को रिवर्स ऑलरेडी कर दिया है। तो फंक्शन टेबल जो बनेगी फ्लिप फ्लॉप की, एस आर फ्लिप फ्लॉप की, चाहे इंटरनल हो चाहे नॉर गेट से मिलके बना हो चाहे नैंड गेट से मिलके बना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये होगी अपनी फंक्शन टेबल। अब अपन इसके ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, यानी कि इसको पूरा एक्सपांड करके देख लेते हैं। क्लॉक अपन ने दे रखी है, ये मान के चलते हैं अपन, क्लॉक 0 नहीं है, ठीक है। इनपुट हो गया एस आर और QN, और उसके बाद में आ गया QN + 1। अब जो भी इनपुट कॉम्बिनेशन है इनके वो बना लेते हैं, 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, जब 0 0 है तो होल्ड स्टेट, होल्ड स्टेट मतलब 0 का 0 1 का 1, 0 1 है तो आउटपुट में क्या आएगा 0 आएगा, Q1 पे डिपेंड नहीं करेगा। 1 0 है तो आउटपुट में क्या आएगा 1 1 आएगा, जी उस पर डिपेंड नहीं करेगा। और इस पे आएगा जब 1 1 है तो क्या आएगा इनवैलिड स्टेट। तो इस तरीके से ट्रुथ टेबल, यानी कि इस फंक्शन टेबल को ही मैंने एक्सपांड करके ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट कर दिया और अपने यहाँ पे ट्रुथ टेबल बन गई।
अब जो नेक्स्ट आता है इसके बाद में इसकी के मैप बनाना है अपन को इस ट्रुथ टेबल से। जैसे मैंने पहले भी बताया था जब कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ रहे थे और के मैप पढ़ा था अपन ने कि ट्रुथ टेबल से के मैप कैसे बनाते हैं और के मैप से ही उसकी इक्वेशन निकलेगी, यानी कि उस लॉजिक सर्किट का जो लॉजिक फंक्शन है एक तरीके से वो निकल के आएगा। तो यहाँ पे अपन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं इसकी, यानी कि के मैप बनाते हैं पहले इसके लिए के मैप सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि इसके लिए अब अपन ने जो ट्रुथ टेबल बनाई है इसके लिए अपन को फंक्शन बनाना है। तो ट्रुथ के मैप के जो भी वीडियो है पहले वो जाके देख लेना, लिंक में मिल जाएगा आपको यूट्यूब के। 3 इनपुट हैं एस आर और क्यू। एस आर यहाँ पे एक इनपुट आएगा इधर, तो एस और इधर आ गया आर और क्यू एन। तो यहाँ पे एस बार और एस, ठीक है। और यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 और 1 0। अब यहाँ पे इसमें जो 1 है उनको के मैप में जैसे मैंने बताया था सिंप्लीफाई करना, उस हिसाब से अरेंज कर दो। तो 1 पे है एक, तो 2 3 पे 0 0 है, 4 5 पे है और फिर 6 7 पे क्या है इनवैलिड स्टेट, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इस के मैप से इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन लिखने के लिए मैंने क्या बताया था, मिनटर्म अप्रोच या मैक्सटर्म अप्रोच। तो यहाँ पे अपन मिनटर्म अप्रोच लगाएंगे। मिनटर्म अप्रोच लगाएंगे। अब मैंने बताया था मिनटर्म अप्रोच में अपन को 1 के जो कॉम्बिनेशन है वो बनाने हैं, और यदि डोंट केयर टर्म जो ये लिखा है मैंने इनवैलिड स्टेट, इसको डोंट केयर टर्म भी बोलते हैं। तो 1 के साथ में डोंट केयर का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। और मैक्सिमम किससे 8 से स्टार्ट करेंगे, 8 के कॉम्बिनेशन, फिर 4 के कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे 4 ये इनके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये पूरी तरीके से तभी समझ में आएगा जब आप के मैप सिंप्लीफिकेशन वाला और उसके न्यूमेरिकल देखोगे, जो मैंने ऑलरेडी बताया। तो एक तो ये पेयर बन गया और दूसरा एक पेयर ये बन गया। इस पेयर के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, एस, और इसके लिए क्या बनेगी, आर बार क्यू एन। तो टोटल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यू एन प्लस 1 के लिए लिख रहे हैं अपन। तो ये हो जाएगी एस प्लस मिनटर्म ऑपरेशन है तो और ऑपरेशन होगा, या सम ऑफ प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं अपन, एस आर बार क्यू एन। ठीक है। तो ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है। यदि अपने पास में ट्रुथ टेबल नहीं है और अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो वापस से अपन ट्रुथ टेबल को डेवलप कर सकते हैं। और यदि ट्रुथ टेबल है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है तो अपन इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो ये है अपना फ्लिप फ्लॉप के बारे में, एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में। तो बता दिया, पहला पिछला वीडियो देख लेंगे आप तो लेज समझ में आ जाएगा, क्लॉक समझ में आ जाएगा। उसके बाद में नोर लेज और नेंड लेज के थ्रू फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाना है वो देख लिया। फ्लिप फ्लॉप का एसआर फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम देख लिया अपन ने। उसके बाद में जो नोर लेज और नेंड लेज की अपनी फंक्शन टेबल है उसी तरीके से फ्लिप फ्लॉप के लिए भी अपन ने फंक्शन टेबल बना ली। लेज के कंडीशन में दोनों के लिए फंक्शन टेबल थी वो अलग अलग थी, लेकिन यहाँ पे एक कॉमन फंक्शन टेबल बन जाएगी क्योंकि अब इसके साथ में अपन ने क्लॉक ऐड कर दिया है। इसलिए अब फंक्शन टेबल से फुल अपन ने कैरेक्टरिस्टिक टेबल या ट्रुथ टेबल जिसको बोलते हैं वो अपन ने बना ली। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद में के-मैप सिंप्लीफिकेशन के थ्रू अपन ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी डेवलप कर ली। तो ये है फ्लिप फ्लॉप के एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में सब कुछ। अब यहाँ पे एसआर फ्लिप फ्लॉप में यदि एक चीज़ देखें अपन तो एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में यहाँ पे एक इनवैलिड स्टेट आ रही है, ये वाली इनवैलिड स्टेट आ रही है, यानी कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में ये एक समस्या है एक तरीके से देखा जाए तो इस समस्या को हटाने के लिए अपन नेक्स्ट जो एक फ्लिप फ्लॉप होता है जेके फ्लिप फ्लॉप, वो उसके बारे में स्टडी करेंगे। जेके फ्लिप फ्लॉप में ये वाली समस्या
नहीं रहती है। तो इस जेके फ्लिप फ्लॉप को किस तरीके से अपन को हटाना है, इस वाली समस्या को, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज का ये लेक्चर है, यूट्यूब पे आप इसको जाके ज़रूर देख लेना और इसका डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है वो भी ज़रूर देख लेना। सो थैंक यू।